नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी। और अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। खबर महोबा से है, जहां किसान रंजिशन दबंग ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिस दौरान दबंग ने किसान की गर्दन पर कई ताबड़तोड़ प्रहार किए, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। जहां बताया जा रहा है कि 6 माह पूर्व गाली गलौज को लेकर विवाद हुआ था और पूर्व में पुलिस के सामने देख लेने की धमकी भी दी गई थी। यह पूरी घटना चरखारी कोतवाली क्षेत्र के गुड़ा गांव की बताई जा रही है। आज दिनांक 23 फरवरी को जनपद महोबा के थाना चरखारी से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गुड़ा में एक व्यक्ति द्वारा गांव के ही दूसरे व्यक्ति को आपसी रंजिश के चलते आक्रामक होकर वार किया गया है। सूचना प्राप्त होते ही चरखारी थाने का फोर्स तत्काल मौके पर पहुंचा और घायल व्यक्ति को उपचार हेतु चिकित्सालय भिजवाया गया। प्रकरण के संदर्भ में तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को हिरासत में लेकर अन्य अधिक कार्रवाई की जा रही है। कासगंज पुलिस और एसओजी की टीम ने एक अशातिर चोर को रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है, जहां आरोपी विकास पुत्र बाबूराम बरेली के सुभाष नगर का रहने वाला है। जहां पुलिस ने उसके पास से 10 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवरात, नकदी और चोरी की बाइक बरामद की है। पुलिस के मुताबिक विकास एक पेशेवर अपराधी है और बरेली में उसके खिलाफ चोरी के 16 मामले दर्ज है, जहां कुल मिलाकर उस पर करीब 2 दर्जन आपराधिक मामले हैं। जहां पुलिस ने उसके पास से चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। ये देखिए, शहर में लगातार चोरियां हो रही थी। 2-3 घरों में लगातार बंद मकानों में चोरी हुई थी। उसमें इंस्पेक्टर कासगंज और उनकी टीम लगातार इसमें प्रयास किया और एक चोर को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। ये विकास उर्फ गोलू है, जो बरेली का रहने वाला है और प्रोफेशनल चोर है। ये बरेली में इसके विरुद्ध 16 मुकदमे पंजीकृत हैं नकद चोरी के। इसकी काम करने का तरीका ये था कि ये ट्रेन से आता था यहाँ कासगंज, और इसने एक अपनी मोटरसाइकिल रख रखी थी चोरी की, वो भी है, वो स्टैंड में खड़ा किया और एक किराए पर टिर्रे लेकर के शहर में घूमता रहता था। जहाँ भी जिस भी गली में इसे बंद मकान मिलते थे, फिर उस बंद मकान को ये टारगेट करता था और चोरी करके वापस अपने मोटरसाइकिल रेलवे के पार्किंग में खड़ी किया और वापस बरेली चला जाता था। ये देखिए, मुजफ्फरनगर जिले में अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बुढ़ाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जब पुलिस ने अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले एक सौदागर को गिरफ्तार किया है, जब उसके कब्जे से कई तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। सीओ ने बताया कि जिले में अवैध हथियारों की बिक्री को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जब जल्द ही इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। 5 तमंचे मिले, जिसमें 4 तमंचे 315 बोर की, 1 तमंचा 12 बोर का मिला है और साथ में 2 जिंदा कारतूस 15 बोर के और 1 जिंदा कारतूस 12 बोर का मिला है। पूछताछ में उसने अपना नाम मेंढ उर्फ सागर, पिता का नाम रविंद्र बताया, जो नसीरपुर का रहने वाला है, और उससे पूछताछ में उसने बताया कि वो इन तमंचों की क्षेत्र में सप्लाई करता है। तरह तरह के रेट उसने बताई, कोई 5,000 का, कोई 4,000 का, कोई 6,000 का, इस तरह का उसने तमंचे की सप्लाई। सोनभद्र में अनपरा थाना क्षेत्र के दिबुलगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव फांसी पर फंदे पर लटकता हुआ मिला है, जो सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जहां घटना की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों ने बताया कि उसे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं थी, न किसी से मारपीट व दुश्मनी थी। वह शादी के कार्यक्रम से आने के बाद रात में सोया तो सुबह कमरे में फंदे पर झूलता मिला। खबर मैनपुरी से ने 2 इनामिया बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसके लिए बताया जा रहा है कि दोनों अपराधी 20-20 हजार रुपए के इनामी अपराधी थे, जो गौ तस्करी के मामले में वांछित चल रहे थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से एक तमंचा बरामद किया है, जहां पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ा है। इसके संबंध में सीओ सिटी संतेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है।
हमारी थाना इलाहाबाद पुलिस एसओजी टीम और सर्विलांस टीम के संयुक्त प्रयास से और एसपी सर के निर्देशन में एक टीम बनाई गई थी जो पुरस्कार घोषित जो इनामी बदमाश हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। तो ये रणवीर सनाफ सौरभ बंजारा और सौरभ बंजारा सनाफ मान सिंह जो जिला भीलवाड़ा के रहने वाले हैं राजस्थान के, ये इनके खिलाफ जो है क्रूरता के संबंधित अपराध यहाँ पे दिखाए गए थे और 8 सेट लिखाए गए थे और इनके खिलाफ 82-83 कार्रवाई भी की गई थी। पुरस्कार घोषणा 20,000 रुपए के इनाम था और ये हमारी जो संयुक्त टीम है, इन्होंने पूर्वी चौराहे पे जो मुखबिर से सूचना मिला कि इनके पास अवैध तमंचा है और किसी फिराक में खड़े हुए वहां पे हमारे ये संयुक्त। खबर श्रावस्ती जिले की है, जहां पर एसपी घनश्याम चौरसिया ने थाना सिरसिया का वार्षिक निरीक्षण कर अभिलेखों और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने हेल्प डेस्क, मालखाना और बैरकों की स्वच्छता पर संतोष जताया है और शांति व्यवस्था पर भी जोर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पीस कमेटी की बैठक में 60 चौकीदारों की टार्च और 3 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भी वितरित की। वहीं महाशिवरात्रि पर शिवालयों और शोभा यात्राओं की सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। एसपी ने सीमा चौकियों पर निगरानी तेज करने और एसएसबी के साथ संयुक्त गश्त के आदेश भी दिए। इसके बाद उन्होंने कस्तूरबा गांधी विद्यालय की निरीक्षण किया, जहां उन्होंने छात्राओं की सुरक्षा, साइबर क्राइम जागरूकता और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर उन्हें सतर्क किया। आगे उन्होंने कहा कि सीसीटीवी और ड्रोन से सख्त निगरानी होगी और सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में भारतीय टीम की शानदार जीत के बाद अब मेरठ में जश्न का माहौल देखने को मिला है, जहां शहर के विभिन्न हिस्सों में क्रिकेट प्रेमियों ने बड़ी स्क्रीन पर मैच का लुत्फ उठाया और जैसे ही भारत ने जीत दर्ज की, पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर जश्न मनाने जुट गए, जहां बेगम पुल चौराहे पर भारी भीड़ जमा हुई, जहां जमकर आतिशबाजी हुई और तिरंगा लहराते हुए भारत माता के जयकारे भी लगाए गए। आज टीम इंडिया की जीत के बाद बेगम पुल पर सैकड़ों लोगों ने इंडिया की जीत पर नारेबाजी करते हुए जमकर जश्न मनाया। हम काफी खुश हैं इस बात से, क्योंकि पाकिस्तान से हारना बहुत बुरा लगता है। हम मैच में सबसे अच्छी चीज क्या लगी? सबसे अच्छी चीज ये थी कि विराट कोहली का शतक पूरा हो गया। उनका मतलब कोशिश भी की गई कि इनका शतक पूरा ना हो, पर हो गया। सबसे अच्छी चीज ये थी। मैं सर 2017 में एक तो पहले ये कहूंगा कि 2017 का हमारी टीम ने बदला लिया और आज हमें विराट कोहली से पूरी उम्मीद थी, जिसपे वो खरे भी उतरे। शुभमन गिल, रोहित, सबने बहुत, श्रेयस अय्यर बहुत बढ़िया बैटिंग करी। आज सुबह से ही उम्मीद लगा रहे थे कि शाम को हम जश्न मनाएंगे और आज हम सब भाई मिलके, हमारे जीजा जी करनाल से आए हुए हैं, हम सब लोगों ने मिलके, हमारे भाई ये छोटे कपिल जी, मेरा बेटा है आर्यन, पीछे हमारे चाचा खड़े, सबने मिलके जश्न मनाया और खूब इंजॉय करा। ये जीत हिंदुस्तान की है। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है, पाकिस्तान की हार हुई है और तमाम पूरा मेरठ और पूरा हिंदुस्तान आज पूरी खुशी मना रहा है। यहाँ तक कि अनुष्का के जिंदाबाद के नारे मेरठ की जनता लगा रही है। तो आप जनता के दिलों में देखिए कि अनुष्का भी बस रही है। विराट की सेंचुरी पर सब लोग खुश हैं, तमाम लोग बहुत खुश हैं और मेरठ के पुलिस प्रशासन सब लोग मेहनत कर रहे हैं और हम लोग भी लगे हुए हैं कि किसी तरह से ये जाम खुल पाए और लोग चल पाए, आम जनता को कोई परेशानी ना हो। तमाम लोग बहुत खुशी में हैं। धन्यवाद। सुल्तानपुर के गोसाईगंज अंतर्गत दर्जीपुर गांव में 17 फरवरी को एक अधूरे पक्के मकान की दीवार गिरने से 3 मासूम बच्चों की जान चली गई। घटना के समय बच्चे मकान में खेल रहे थे, जहां बचाव कार्य में जुटे 10 ग्रामीण भी इस हादसे के घायल हुए। प्रभारी मंत्री ओपी राजभर ने रविवार को घटनास्थल का दौरा किया और उन्होंने शोकाकुल परिवारों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। मंत्री ने कहा कि यह क्षति अपूरणीय है, जहां राजभर ने मृतक बच्चों के परिवारों को जल्द ही सरकारी सहायता राशि और घायलों को आर्थिक मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने एसडीएम को सभी जरूरत दस्तावेज तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जहां मंत्री करीब 45 मिनट तक गांव में रहे।
लखनऊ में बंद मकानों में चोरी करने वाले बदमाशों का पुलिस ने एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया है, जहां आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है। डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने बताया कि रविवार रात को पिपर सन रोड के पास सरोजनी नगर पुलिस चेकिंग कर रही थी, जहां पर पुलिस ने उसे इलाज के लिए लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराया है। पूछताछ में आरोपी की पहचान डालीगंज निवासी अकरम उर्फ पप्पू के रूप में हुई है, जहां आरोपी पर 24 से ज्यादा चोरी, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट के केस पहले से ही दर्ज हैं। पिपरसन रोड के पास सरोजनी नगर पुलिस पिकेट लगा के चेकिंग कर रही थी, तभी एक स्कूटी सवार व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने जब उसको रोकने को कहा तब उसने पुलिस पार्टी पे फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस पार्टी ने उस पर फायर करा है एवं उसके पैर में गोली लग गई है। उसको निकटतम अस्पताल में उपचार हेतु दाखिल करा दिया गया है। पूछताछ में उसका अपना नाम अकरम उर्फ पप्पू बताया है, जो कि डालीगंज का रहने वाला है। इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा चोरी के, आर्म्स एक्ट के और गैंगस्टर के मुकदमे हैं। इसी ने साथ में बीते दिनों ट्रांसपोर्ट नगर में हुई चोरियों को कारित करना कबूला है। पिपरसन रोड के पास सरोजनी नगर पुलिस पिकेट लगा के चेकिंग कर। खबर बरेली से है, जहां कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार 2025 के बजट में पत्रकारों के 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट पास किया गया है। वहीं किसानों, नौजवानों, महिलाओं और गरीबों का विशेष ध्यान रखा गया है और इसके साथ ही बजट में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य पूरा करने का ध्यान भी रखा गया है। बजट में इस बार बुनियादी ढांचे पर फोकस किया गया है, जिसमें खेती और पशु एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि खेती है तो पशु है और पशु है तो खेती है। इस बजट में 2000 करोड़ रुपए गोवंश के रखरखाव पर खर्च किए जाएंगे और छुट्टा गोवंश पशुओं के लिए रेडियम बेल्ट भी बनाई जाएगी। वहीं आवारा गौवंशों को गौशाला में भेजा जाएगा। वहीं 7,713 गांव आश्रय स्थलों में 12,50,000 से अधिक गोवंश संरक्षित हैं। सरकार गांव संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 140 करोड़ रुपए खर्च करेगी और पशु चिकित्सालय, पशु केंद्रों के शुद्धिकरण के लिए 123 करोड़ सरकार खर्च करेगी। इसी के साथ वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी मंदिर मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए 1 से 50 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, छात्रा को उच्च शिक्षा हेतु आकर्षित करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का लाभ भी दिया जाएगा। वहीं 50,000 में मेधावी छात्रों को निःशुल्क उसकी टीम दी जाने की प्रावधान है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर अचानक से शॉर्ट सर्किट के चलते रेलवे के माल गोदाम में आग लग गई, जहां आग लगते ही माल गोदाम में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, जहां फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन के समीप माल गोदाम का ये मामला बताया जा रहा है। अब खबर चित्रकूट से है, जहां नेशनल हाईवे में पुलिया के नीचे शव मिलने से सनसनी फैल गई है, जहां युवक के शरीर में कई चोट के निशान भी दिखाई दिए हैं। जहां 2 दिनों से घर से लापता था युवक, वहीं ये हादसा या हत्या गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। यह पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के सेंट थॉमस स्कूल के पास का बताया जा रहा है। यूपी बोर्ड परीक्षा आज सोमवार से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में शुरू हो गई है, जहां परीक्षा के पहले दिन 10वीं और 12वीं के दोनों पालियों में हिंदी विषय की परीक्षा होगी। जहां केंद्रों पर रविवार की देर शाम तक तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। जहां केंद्र व्यवस्थापकों ने परीक्षार्थियों को बैठने के लिए सिटिंग प्लान तैयार कराया, जहां परीक्षा में लगे अधिकारियों के साथ ही डीएम, एसपी द्वारा भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण दोनों पाली में किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं 24 फरवरी से विधिवत शुरू होंगी, जो 12 मार्च तक चलेंगी। बोर्ड परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग, नकल विहीन और पारदर्शिता से परीक्षा की जा रही है।
खबर कासगंज से है, जहां आज से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा की शुरुआत हो गई है, जहां इसमें जनपद के लगभग 39,891 हाई स्कूल व इंटर के परीक्षा देंगे, जिनमें हाई स्कूल में कुल 20,778 परीक्षार्थी हैं और इंटरमीडिएट में कुल 19,103 परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा देंगे। इसके लिए जनपद में 59 केंद्रों बनाए गए हैं, जहां पर परीक्षा होगी, जो कि 2 पालियों में होगी। इस दौरान शांतिपूर्ण और नकल मुक्त परीक्षा संपन्न कराए जाने की शुरुआत की गई है, जिसके लिए परीक्षा केंद्रों पर 59 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 8 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 3 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। वहीं जिले में 10 संवेदनशील और 11 अति संवेदनशील केंद्रों पर विशेष नजर रखी जाएगी और सीसीटीवी की निगरानी में यह परीक्षा होगी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास की फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद कराई गई हैं। उत्तर प्रदेश के अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।